भविष्य की दुनिया और सागर। अध्याय 5। विकास की सच्चाई। उनकी गाड़ी जिसमें वो गीत को ले जा रहे थे वो धीरे धीरे मेरी आंखों से ओझल हो रही थी। तभी विकास अपनी बाइक लेकर आया और मुझे कहा, सागर मेरे पीछे बैठ जाओ। उसकी बाइक बहुत ही आधुनिक थी, वो बहुत महंगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था एक गोलगप्पे बेचने के वाले के पास ऐसी बाइक कैसे आ सकती है। लेकिन उस वक्त मैंने उससे इस बारे में नहीं पूछा और विकास के पीछे बैठ गया। आज विकास का रंग बदला बदला था। वो भोला सा लड़का जिसको इस दुनियादारी के बारे में नहीं पता था, वो आज कुछ अलग ही लग रहा था। उसने मेरे बैठने के बाद बाइक की स्पीड को बढ़ाया। कुछ समय बाद ही हम उस गाड़ी के करीब आ गए। गाड़ी के पास जाते ही विकास ने एक अजीब सी दिखने वाली गन निकाली और गाड़ी की तरफ उसको चला दिया। उस गन से एक जाल निकला जिससे वो पूरी गाड़ी कवर हो गई और उस जाल ने उस गाड़ी को रोक दिया। फिर विकास ने उसी गन से वो जाल वापस खींच लिया। वो जाल किसी धातु का नहीं, वो एक एनर्जी से बना था। मुझे तो ये किसी साई-फाई मूवी का सीन लग रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और इससे पहले मैं कुछ पूछता वो गाड़ी खुली और उसमें से गीत बाहर आ गई। वो ब्लैक कपड़े पहने वाले लोग बेहोश थे। मैंने गीत को पूछा कि क्या तुम ठीक हो। गीत ने हाँ में जवाब दिया और कहा कि मैं ठीक हूँ। मैंने पूछा, कौन थे ये लोग और तुमको क्यों ले जा रहे थे। गीत ने जवाब दिया, पता नहीं, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रही थी कि तभी इन लोगों ने पता नहीं कहाँ से आ गए और मुझको अगवा कर लिया। फिर विकास की पीछे से आवाज आई, अरे जल्दी करो, जल्दी यहाँ से चलो, नहीं तो अगर ये लोग होश में आ गए तो पता नहीं क्या होगा। हम तीनों बाइक पर बैठे और सागर यानी मेरे घर चले गए। मुझे ये सब एकदम अजीब लग रहा था। घर पहुंचते ही मैंने विकास को बुलाया और उसको कहा कि तुम्हारे पास इतनी महंगी बाइक कहाँ से आई और वो गन क्या थी जिसमें से वो जाल निकल रहा था। तब विकास ने कहा कि ये बाइक मेरे बड़े भाई की है और वो गन जो मेरे पास थी वो मेरे चाचा जी ने मुझको दी थी, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। उन्होंने ऐसे बहुत से आविष्कार किए हैं। ये तो उनके आविष्कारों में से एक है। तुम्हारे भाई के पास इतनी महंगी बाइक और तुम्हारे चाचा इतने बड़े साइंटिस्ट और तुम गोलगप्पे बेच रहे हो। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही। शायद कुछ तो गड़बड़ है, मैंने कहा। तब विकास बोला कि मैं किसी गरीब घराने से नहीं हूँ। मेरे पिताजी की गिनती इंडिया के टॉप अमीरों में होती है। तुमने सुनील भाई बत्रा का नाम सुना ही होगा। हाँ, वो तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वही मेरे पिताजी हैं। अच्छा, तो तुम बत्रा फैमिली से हो, मैंने मजाकिया लहजे में कहा।
उसने कहा, ये कोई मजाक नहीं है, ये सच्चाई है। अगर तुम इसको सब मजाक समझते हो तो समझते रहो। मैंने कहा, अरे नहीं यार, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं तुम्हारी हर बात को गंभीरता से सुनूंगा। तुम ये बताओ कि तुम अगर सच में इतने अमीर हो जितना तुम बता रहे हो, तो फिर तुम गोलगप्पे क्यों बेच रहे हो? विकास बोला, हमारे घर का नियम है कि पढ़ाई के बाद हमको 6 महीने के लिए अपने घर से दूर किसी जगह पर रहना होता है, जहाँ पर हमको कोई भी सुख सुविधा नहीं दी जाती। हमको जो भी करना होता है वो अपनी मेहनत से करना होता है। उसमें हमारा परिवार कोई मदद नहीं करेगा। ये सब इसलिए होता है कि हम जीवन की कठिनाइयों का समझ सकें और उससे लड़ना भी सीख सकें। मेरे 6 महीने पूरे हो गए हैं। अब मैं अपने परिवार के पैसे और रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये गन मेरे चाचा जी ने मुझको आत्मरक्षा के लिए दी है और मेरे भाई की बाइक ये मैं घूमने के लिए ले आया था। मैंने दूर से ही देख लिया था कि वो उस लड़की को अगवा कर रहे हैं और तुम उस गाड़ी के पीछे भाग रहे हो। इसलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गया। ये सब बातें ख़त्म होने के बाद विकास वहाँ से चला गया और गीत ने कहा कि चलो कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। मैंने कहा कि अभी अभी तो तुमको अगवा किया गया था, तुम इतनी मुश्किल से बच पाई हो। अगर विकास ना आता तो पता नहीं क्या होता। और तुम कॉलेज जाने के लिए कह रही हो, क्या तुमको डर नहीं लग रहा? मेरी तो डर के मारे टांगें कांप रही हैं। और ये बताओ, वो सब जो तुम्हारे साथ कार में थे वो बेहोश कैसे हुए? अगर झटके की वजह से बेहोश हुए होते तो तुम भी उनके साथ बेहोश हो गई होती। मेरे सवालों का गीत क्या जवाब देगी? क्या वो सच बोलेगी या झूठ? जानने के लिए पढ़ते रहिए स्टोरी इन हिंदी, भविष्य की दुनिया और सागर। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon